क्या आपको पता है हम मंदिर में नारियल क्यों तोड़ते हैं और मंगलसूत्रों में 3 गांठी क्यों बांधा जाता है, 4 क्यों नहीं? और क्या आप जानते हो मंदिर में घंटी क्यों बजाया जाता है? इस वीडियो में आप कुछ ऐसे बात जानोगे जिसको जानने के बाद आपके मुंह से ये क्यों वर्ड निकलेगा, सुपर ब्रो, मजा आ गया। नंबर 5, नया बाइक खरीदना हो या मकान बनाना हो, सबसे पहले देखना नारियल तोड़ते हैं, लेकिन क्यों? नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है, जिसका मतलब है फ्रूट्स ऑफ गॉड, और इसीलिए हर पूजा में नारियल होना नेसेसरी है। नारियल के बाहर का जो हार्ड शेल होता है, हिंदू धर्म में इसको एंगर, ईगो, नेगेटिव थॉट्स कंसीडर किया जाता है, और अंदर का जो सॉफ्ट एंड व्हाइट पार्ट होता है इसको प्योर, इनोसेंट, पॉजिटिव थॉट कंसीडर किया जाता है। भगवान के सामने नारियल तोड़ने का मतलब है हम हमारी गुस्सा, ईगो, हमारे अंदर का बुरी सोच सब कुछ तोड़ के शुद्ध मन से खुद को भगवान के चरण में अर्पित किया या फिर भगवान को पूजा किया, और इसीलिए भगवान के सामने नारियल तोड़ के खुद को पहले प्योर करते हैं और फिर भगवान के सामने प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अब देखना, पूजा के समय एक नारियल के ऊपर कुछ मार्क करके भगवान के सामने रखा जाता है, चाहे वो कोई भी पूजा हो। क्या आपको पता है क्यों रखा जाता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, क्या आपको पता है इंडिया की 4 जगह में कॉइन्स बनाया जाता है? वो है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। लेकिन क्या आप ये जानते हो, कॉइन देख के आप बता सकते हो वो कॉइन कहाँ बनाया गया? 1-2 रुपए की कॉइन पे जहाँ साल लिखा रहता है, इसके नीचे अगर बी या फिर एम लिखा रहता है तो ये मुंबई में बनाया गया, और अगर साल के नीचे स्प्लिट डायमंड या फिर 5 पॉइंटेड स्टार रहता है तो ये कॉइन हैदराबाद में बनाया गया। ठीक वैसे ही अगर साल के नीचे सिर्फ डॉट होता है तो ये नोएडा में बनाया गया, और अगर खाली होता है मतलब साल के नीचे ऐसा कुछ सिंबल नहीं है तो इसको कलकत्ता में बनाया गया, क्योंकि कलकत्ता में सबसे पहले कॉइन बनाया गया, जिसलिए कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं है। नंबर 3, क्या आप जानते हो फोन पे एरोप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड क्यों दिया जाता है? या फिर आप जब फ्लाइट में ट्रेवल करोगे तब नोटिस करना एयरलाइन वाले पैसेंजर को अपने डिवाइस फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन सवाल है क्यों? देखो, फ्लाइट के सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज होता है टेक ऑफ और लैंडिंग। इस टाइम पे पायलट ग्राउंड में फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से कोऑर्डिनेट करता है, बात करता है एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम के द्वारा। इस टाइम पे अगर आपका गैजेट या फिर कोई डिवाइस ऑन रहता है तो इससे जो सिग्नल निकलेगा वो एयरक्राफ्ट के हाईली सेंसिटिव ट्रांसमीटर में ओवरलैपिंग होने लगेंगे, वो एयरक्राफ्ट के सिग्नल को खराब कर देगा और पायलट ग्राउंड से सही इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। इससे प्लेन क्रैश भी हो सकता है। लेकिन जब आपके फोन फ्लाइट मोड में रहता है तब फोन के सेलुलर कनेक्टिविटी डिसेबल हो जाता है, जैसे नेटवर्क, डाटा सर्विस, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, लोकेशन, ये सब कुछ बंद हो जाता है और पायलट बिना किसी डिस्टरबेंस से ग्राउंड में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और फ्लाइट मोड में आप सेलुलर कनेक्टिविटी को छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हो। आप गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के फोन पे फ्लाइट मोड का ऑप्शन दिया गया। नंबर 2, आपने देखा होगा मंगलसूत्र में हमेशा 3 गांठ बांधा जाता है। एक्चुअली वो 3 गांठ में हस्बैंड 3 प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं वाइफ से। वो है लॉयल्टी, डेडिकेशन टू फैमिली एंड डिवोशन टू लॉर्ड। ये सिंपली मैंने आपको बता दिया। नंबर 1, क्या आप जानते हो मंदिर में घंटी क्यों बजाया जाता है? लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। जब आप मंदिर में एंटर करते हो तब आप बेल बजाते हो। हिंदुइज्म में बेल की साउंड को बहुत ही प्योर माना जाता है। जब आप बेल बजाते हो तब बेल से एक लॉन्ग ओम साउंड की रिफ्लेक्शन होता है, जिससे आपके अंदर की बुरी चीज खत्म हो जाता है, और बेल बजा के आप मंदिर में आपके आने का ईश्वर को इन्फॉर्मेशन देते हो कि मैं अंदर की सारे बुरी चीज को बाहर छोड़ के प्योर माइंड से आपके पास आया हूँ। बेल से जो साउंड निकलते हैं वो बहुत ही यूनिक है, और बेल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसका साउंड
एटलीस्ट 7 सेकंड तक इको होने लगता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इससे जो यूनिक साउंड निकलता है वो आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में एक यूनिटी पैदा करता है, एकता पैदा करते हैं और इससे आपका मन इधर उधर घूमने के बजाय स्थिर हो जाता है और आप प्रेयर में फुल फोकस कर पाते हो। इसलिए आप देखना, मंदिर जाने से पहले आपका मन में जो फीलिंग चल रहा होता है, मंदिर में एंटर होने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, आपका मन शांत होने लगता है और इन्हीं सब रीजन के चलते आपको मंदिर में बेल दिखाई देता है। आपके लिए एक सवाल है, मंदिर का जो घंटा है वो किस चीज से बनाया जाता है? आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट में बता भी दीजिए आपको कौन सा चीज पसंद नहीं आया। मिलते हैं और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय।